1 root of ax square plus bx plus c equal to 0, b square of the other, then prove this relation b cube plus ac. ये प्रूफ करना है. कंडीशन क्या है? 1 root is square of other. As it is a quadratic equation, so it has 2 roots. सेम फॉर्मेट पे ये दोनों क्वेश्चन है, वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं. तो ax square plus bx plus c equal to 0. It has 2 roots. One, as per question, one root is square of other. If we consider first root is alpha, obviously second root will be alpha square. Now we will apply relation between roots and coefficients. क्या है ये? Sum of roots. Alpha plus alpha square. It will be minus b by a. Minus b by a. Product of roots. Alpha into alpha square. Alpha into alpha square. It will be alpha cube. And it is c by a. c by a. अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें b क्यूब दिख रहा है. ये हिंट कर रहा है आपको कि इस रिलेशन का आप क्यूब करिए. तो x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x plus y. This identity will be used. Alpha plus alpha square whole cube. It is alpha cube plus alpha square का cube. Alpha to the power 6 plus 3xy. Alpha into alpha square. Alpha cube. X plus y. Alpha plus alpha square. Now we will put the values. Alpha plus alpha square means minus b by a. और जब हम क्यूब करेंगे तो इट विल बी माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब. Alpha cube is c by a. Alpha to the power 6 means alpha cube का square. It will be c square by a square. Again 3 alpha cube c by a. Alpha plus alpha square minus b by a. जो हमारा टारगेट रिलेशन है उसके डिनोमिनेटर में वो फ्रैक्शनल नहीं है तो डिनोमिनेटर हटना चाहिए. डिनोमिनेटर कैसे हटेगा? मल्टीप्लाइंग होल रिलेशन बाय a cube. Left side and right side. We will get minus b cube. ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी ए स्क्वायर सी. सिमिलरली इट विल बी ए सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर. सो इट विल बी माइनस 3abc. 3abc लेफ्ट साइड 3abc. इट विल बी b क्यूब माइनस b क्यूब राइट में गया प्लस a स्क्वायर c प्लस ac स्क्वायर. 3abc equal to b cube plus a square c plus ac square. Hence proved. सेम टाइप का क्वेश्चन है दूसरा भी, बस इसमें इक्वेशन चेंज हो गया. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0. वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर. दैट्स व्हाई वन रूट इज अल्फा, सेकंड इज अल्फा स्क्वायर. सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी बाई ए. बी इज पी, so it will be minus p. A is 1. Product of roots alpha into alpha square, it will be alpha cube. C by a. C is q, a is 1, so it will be q. सेम कॉन्सेप्ट ये यहां भी लगेगा. सेम अप्रोच दूसरे में भी, तीसरे में भी वही अप्रोच है. यहां हमें जो लाना है p क्यूब और यहां ये माइनस p है तो क्यूब तो करना ही पड़ेगा. तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 6 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर. 3 अल्फा क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy. अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब आ जाएगा. सेम माइनस पी रख दीजिए, यहां हो जाएगा माइनस पी क्यूब. अल्फा क्यूब इट इज क्यूब. Alpha to the power 6 alpha cube का square, so it will be q square plus 3 alpha cube again q. Alpha plus alpha square it will be minus p. हमें जो लाना है उसमें सब कुछ
एक साइड 0 चाहिए, बाकी साइड सब कुछ, तो माइनस पी क्यूब इधर ले जाते हैं, पी क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, पी क्यूब माइनस क्यू कॉमन कर लेते हैं जैसा क्वेश्चन कह रहा है, माइनस क्यू, तो यहां हो जाएगा 3p माइनस 1 प्लस क्यू स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू 0. Hence proved. Hence proved. थर्ड क्वेश्चन में है 3x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसमें हमें ये दिया है कि p is greater than 0. p is greater than 0. Then find the value of p if one root is square of other. सेम कॉन्सेप्ट. देखिए, इसको करने से पहले मैं एक और चीज डिस्कस कर लेता हूं जिसका इस क्वेश्चन में यूज है. उसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. 10th 12th तक तो नहीं है सीबीएसई में, आगे है. ओमेगा को हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी ओमेगा इक्वल टू होता है क्यूब रूट 1, या हम कह सकते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1. एक्चुअली जब आप एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक रूट मिलता है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो 2 रूट मिलता है, क्यूबिक को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 3 रूट मिलने चाहिए. यानी ओमेगा क्यूब अगर 1 है तो ओमेगा की 3 वैल्यू होनी चाहिए. यहां से तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा 1 होगा, बट ऐसा नहीं है, 2 और वैल्यू होती है. उनके बारे में आपकी क्लास में डिस्कस इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वो वर्चुअल वैल्यूज है. यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो ओमेगा 1 आएगा. ओमेगा का एक और रिलेशन है जिससे हम जो 2 रूट्स हैं, जो वर्चुअल रूट्स हैं, उनको निकालते हैं. वो क्या है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का रिलेशन है. यहां से रियल रूट और इसको सॉल्व करोगे तो वर्चुअल रूट्स. चूंकि अभी हमारा बस इतना ही काम है इसमें, तो हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. देखिए, सेम प्रोसेस है. अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, यानी माइनस पी बाई 3, और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा क्यूब कितना हो जाएगा? सी बाई ए, यानी 3/3 अल्फा क्यूब इक्वल टू 1. अब देखिए, अगर आप यहां से अल्फा क्यूब 1 है, यहां से अल्फा का रियल वैल्यू निकाल लें, रियल वैल्यू तो 1 ही होगा, जैसे कि ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा 1 होता है. तो अगर ये 1 यहां पे रखेंगे तो 1 प्लस 1 स्क्वायर, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 2. 3 इधर आएगा तो p की वैल्यू कितनी आएगी? -6. इसी को नहीं करने के लिए यहां दिया गया है p इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब कि आप अल्फा की रियल वैल्यू को यूज नहीं करेंगे. अच्छा, अब एक चीज देखिए, अगर हम देख रहे हैं अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस पी बाई 3, तो देखिए इसमें क्या होता है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. तो अगर सेम कॉन्सेप्ट को यूज किया जाए तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा? -1. अल्फा क्यूब 1 है तो ओमेगा क्यूब भी 1 होता है. तो अगर हम इनको कंपेयर करें, इसको और इसको, तो दोनों को कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा? माइनस पी बाई 3 इक्वल टू -1. तो माइनस पी बाई 3 इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, पी की वैल्यू हो जाएगी 3 1 जा 3. और ये वैलिड वैल्यू होगी क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है p इज ग्रेटर देन 0, p इज पॉजिटिव. आप ओमेगा अल्फा की रियल वैल्यू लेके यहां पे सॉल्व करेंगे तो जो p की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी और वो एक्सेप्टेबल नहीं. तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए. थैंक यू.